जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। शरद पूर्णिमा से हुई बहुत बड़ी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि इनका पाठ करने से भी बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से अपर रास पूर्णिमा कमोद व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री सूक्तम लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को धन धान मान प्रतिष्ठा प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा के रात को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को रात के समय चांदी की या फिर मिट्टी के पात्र में गाय के दूध से बनी खीर को रात भर रखा जाता है और अगले दिन सुबह खाली पेट उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से बहुत सारे रोग परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी इस खीर का सेवन बहुत अच्छा बताया जाता है और यह खीर आँखों से जुड़ी बीमारियों को भी बहुत लाभ पहुँचती है। वैसे तो सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करके व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए और यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं रख पाए वह सच्चे मन से आज के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का यदि श्रवण करेंगे तो उन्हें भी व्रत जितने पुण्य की ही प्राप्ति होगी। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, जिसे महाराजस कहा जाता है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई इस महाराजस की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा मिलती है। इसलिए आपको सुनाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली मुख्य पौराणिक कथाएं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर कार्तिक मास में भी आप सुबह से हर समय दिन कार्तिक मास महात्म की कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करके हर दिन आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिए। शरद पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियों समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के बाद तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। जब छोटी बहन के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और इसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसका सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा से आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस बार उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसने एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसे उस पीठ पर बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊँ, यह तो पहले से ही मृत था, वो तो तेरे पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा
भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत करती रहती थी, इसलिए मुझे दोष लगाकर मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वो पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत न करे। इससे बाद में से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत प्रारंभ कर दिए थे, जिससे पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते हैं। आश्विन पूर्णिमा के शरद पूर्णिमा के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ब्रिज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महाराजस रचाया था। पूर्णिमा की रात को महाराज का वह दृश्य इतना सुंदर था कि प्राकृतिक भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था। 6 महीने तक स्वयं महादेव भी एक गोपी का छन्न रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे, और चंद्रदेव इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं हुई थी। इसलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर महाराज की यह कथा भी सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा के शरद उज्ज्वल चांदनी में बंसीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमंत की बंसी बज उठी थी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमंत का मान मर्दन करने के लिए महाराज रचाया था। जब महाराज की गुंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी उस महाराज की गुंज गई। मुरली मनोहर की मीठी मुरली ने कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री भोलेनाथ को मोह लिया। उनकी समाधि भंग हो गई। अब बाबा भोलेनाथ वृंदावन की ओर बिल्कुल बावरे होकर चल पड़े। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वह खुद जाकर महाराज जी देखें। पार्वती जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उन्हें रोककर मनाकर हार गए, किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री अश्विनी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिक जी के साथ भगवान सब वृंदावन के बंसीवट पर आ गए, अर्थात भगवान शिव वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ पधारे गए। बंसीवट जहाँ पर महाराज हो रहा था वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महाराजस में अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन क्योंकि उस महाराज में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, तो द्वार पालिकाओं ने श्री महादेव जी को, श्री अश्विनी मुनि को और उनके साथ अन्य जितने भी पुरुषगण थे उन सभी को अंदर जाने से रोक दिया। श्रेष्ठ जनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस एकांत महाराजस में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब तो बड़ी विकट समस्या आ पड़ी। जिन महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ इतने उतावले थे, अपने पूरे परिवार के साथ वहां पधारे थे, वही महाराज उन्हें देखने नहीं दिया। यही सोचकर वे बहुत परेशान हुए। तब भोलेनाथ ने देवियों से कहा, जो द्वार पर खड़ी हुई थी, कि देवियां, हमें भी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा है, इसलिए आप हम पर तरस खाकर कोई ऐसा उपाय बताइए जिसने कि हम भी महाराज के दर्शन पा सके। तब वहां पर खड़ी हुई सखिया अर्थात गोपियाँ बोली कि अगर आप महाराज देखना ही चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके आप महाराज आराम से देख सकते हैं, आप महाराज में प्रवेश पा सकते हैं। बस फिर क्या था, भगवान श्री अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी में उनका षंड श्रृंगार कर दिया, तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, निपुण ओढ़ने और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ ही युगल मंत्र का उपदेश भी भगवान शिव के कानों में कर दिया। अब श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से एकटक रूप से विश्व मोहन के रूप माधुरी का पान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। नटवर भेषधारी श्री रास बिहारी, रासे सावरी, रसमयी श्री राधा जी और गोपियों को नृत्य और रास करते हुए देखकर नटराज भोले भी स्वयं ताता थैया करके नाच उठे, और बंसी बजैया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मधुर, ऐसी मोहनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गए। बनवारी से भला क्या कुछ छिपा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ कुछ देर तक तो नाचते रहे,
लेकिन जब थोड़ा पास पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास परिहास हो जाए तो इस राजहंस का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा तो अब तक देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियाँ तो यहाँ पर घूंघट में भी है। मुझे उनका चेहरा तो देख लेने दो। सुनते ही गोपिया झट बोली, उठी प्यारी, आपसे क्या छुपा, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने यह सुना तो भगवान शंकर परेशान हो गए। बोले, ये कन्हैया को राजस के बीचों बीच क्या सूझ गया? अच्छा भला रात चल रहा था, मुखड़ा देखने की क्या जरूरत? अनपरी ऐसा भी मन में सोच रहे थे कि आज तो यह कन्हैया मेरी फजीहत ही कराने वाले पर तुला है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, नटखट है, और जानते थे कि यहाँ पर क्षण भेष में कौन आया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि गोपियों, तुम सब पंक्तियों में खड़े हो जाओ और मैं सबका बारी बारी से दर्शन करूंगा। सुनकर भगवान शिव को थोड़ी तसल्ली हुई। भगवान शिव बड़े चैन से सांस लेकर सोचने लगे कि चलो अब तो काम बन गया। यहाँ तो महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों गोपियाँ है और मैं सबसे अंत में, इस पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया तो मुँह देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। तब सारी गोपियाँ जो थी वह एक पंक्ति में खड़ी हो गई और सबसे अंत में जाकर भगवान शिव खड़े हो गए। अब जब भगवान शिव पंक्ति के सबसे अंदर जाकर खड़े हो गए तो कन्हैया जी की दृष्टि अंत में पड़ी। अब कन्हैया तो कन्हैया हैं, बड़े नटखट हैं, शरारतें भी बहुत करते हैं। जब कन्हैया की दृष्टि उस पंक्ति में अंत में पड़ी तो कन्हैया कहने लगे कि अब बारी इधर से नहीं उधर से शुरू होगी, यानी कि बारी हम अंत से शुरू करेंगे। अब भगवान शिव बोले, अरे यह तो मैं पंक्ति के अंत में जानकर खड़ा हो गया था, अब तो पहले ही मेरा नंबर आ जाएगा। अब असंख्य गोपियों के बीच में भगवान शिव सोचने लगे कि चलो कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। यह सोचकर भगवान शिव गोपी के भेष में तो थे ही, लंबा घूंघट काट रखा था, दौड़कर दूसरी ओर से जाने लगे। तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, अरे गोपिया, तुम परेशान मत हो, मैं सबका मुख देखूंगा, लेकिन पीछे खड़ी है गोपियों का मुख दर्शन तो मैं बाद में करूंगा। पहले मैं इस गोपी का मुंह देख लूं जो इतनी लाज शर्म कर रही है। अब तो जो भोलेनाथ ने सुना तो वो भी सुनते ही दौड़ पड़े। कन्हैया जी भी कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे, झट दौड़े पड़े भोलेनाथ को पकड़ने के लिए। वो तो उस गोपी के पीछे भागे थे जो बड़ी लाज शर्म कर रही थी, और जैसे ही उन्होंने उस गोपी का घूंघट ऊपर किया तो कान्हा जी कहने लगे, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो, बोलिए गोपेश्वर महादेव की, भगवान की जय। श्री राधा आदि गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर बड़ी आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ पर खड़ी सारी गोपियाँ बड़ी हैरान रह गई। तब श्री कृष्ण कहने लगे, राधे, यह गोपी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर जी है। हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए उन्होंने गोपी का छम रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी का भेष क्यों धारण किया? तब भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमय प्रेम लीला महाराज देखने के लिए ही मैंने गोपी का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से कोई वर मांगने को कहा तो भगवान श्री शिव ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं कर सकते। तब रानी राधा और श्री कृष्ण ने महादेव की यह इच्छा भी पूर्ण कर दी। इसके बाद तो इतना सुंदर महाराज हुआ कि भगवान कृष्ण ने कथक किया और भगवान शिव ने सुंदर तांडव नृत्य, जिसका वर्णन अगर साक्षात माँ सरस्वती भी करना चाहे तो कभी नहीं कर सकती। इस महाराज में कुछ आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियाँ इसे नहीं समझ पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण श्री कृष्ण ने उस रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया था कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा जी की रात थी जो लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी कहते हैं वृंदावन में, निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। भगवान कृष्ण के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं।
क्योंकि जो भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा था, तब भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के नजदीक की निकुंज के पास बंसी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी को भी गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर दिया गया, विराजमान कर दिया गया। श्री कृष्ण, राधा और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रिज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई भी भक्त आपके दर्शन कर लेगा, और आपके दर्शन के लिए बिना यहाँ यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और आपके भक्तों को देव गोपी दिवेश में दर्शन भी कर देते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी और श्री नंदी जी विराजमान हैं। आज भी शाम के समय भगवान का गोपी के भेष में दीप श्रृंगार किया जाता है। यह थी आज की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो हम मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए फिर अगले डे। तब तक के लिए नमस्कार।